हेलो। तो कैसे हैं आप सब। तो कल हमारे सामने मार्वल की लोकी सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड आ ही गया, जिसका हम सभी इतने टाइम से वेट कर रहे थे, जहां हमें लोकी की टाइमलाइन से छेड़छाड़ करके अल्टरनेटिव टाइमलाइंस बनना, टीवीए क्या है और मल्टीवर्स क्या होता है, ये सभी काफ़ी इजी वे में समझा दिया गया। लेकिन हम इस वीडियो में उन सभी की बात नहीं करने वाले और ना ही फर्स्ट एपिसोड का रिव्यू करने वाले हैं, वो तो काफ़ी लोग पहले ही कर चुके हैं। हम यहाँ बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे लोकी आने वाली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी मूवीज़ के लिए एक प्लॉट तैयार कर सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो हम यहाँ फैक्ट और थियरीज पर ही बात करेंगे और शुरुआत करेंगे लोकी सीरीज से ही, क्योंकि इस सीरीज में मल्टीवर्स ये वर्ड साफ साफ कहा गया है और ये बात हमें इसका टीजर देखकर ही समझ में आ गई थी। अब इस सीरीज में आगे क्या और कैसे होने वाला है वो भी हमें नहीं पता, लेकिन हमें बस एक चीज़ पता है और वो है कि इस सीरीज में लोकी की सारी मिस्टेक्स ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आने वाली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और स्पाइडरमैन नो वे होम में 3 स्पाइडरमैन वाली थियरीज का फिर कोई मतलब नहीं रहेगा और मार्वल ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि मार्वल को अपनी दुकान भी तो चलानी है। इसलिए मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम इस सीरीज़ में कम नहीं बल्कि और ज़्यादा होने वाली है, जो सेटअप करेगी आने वाली स्पाइडरमैन नो वे होम को, और उस मूवी के सभी इवेंट्स इस सीरीज़ पर ही बेस्ड होने वाले हैं। लेकिन मल्टीवर्स कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए ये बात जाएगी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी तक। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस मूवी में स्कारलेट विच का क्या कनेक्शन। तो वांडा विजन सीरीज़ में हम सभी ने ये एक्सपेक्ट किया था कि मार्वल इस सीरीज़ में हमें एटलीस्ट कुछ मल्टीवर्स के हिंट तो ज़रूर देगा, और हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा जब हमने इवान पीटर्स की क्विक सिल्वर को सीरीज़ में देखा। लेकिन कुछ दिनों बाद हमें ये पता चला कि मार्वल और अगाथा ने मिलकर हमारा पोपट किया है। लेकिन सीरीज़ के एंड में हमें स्कारलेट विच अपने एस्ट्रल फॉर्म में दिखाई दी, और अगर ध्यान से सुना जाए तो बैकग्राउंड में आपको वांडा के बच्चों की भी आवाज़ सुनाई देगी। और अब वांडा इतनी पावरफुल हो गई है कि वो टाइम को भी शायद किसी तरह से मैनिपुलेट करके किसी दूसरी टाइमलाइन से अपने बच्चों को इस टाइमलाइन में ले आए, क्योंकि वाइट विजन ऑलरेडी वापस आ चुका है और उसके पास उसकी मेमोरीज भी वापस आ चुकी हैं, तो वो कभी ना कभी वांडा के पास वापस ज़रूर आएगा। लेकिन वांडा के पास जिस चीज़ की कमी है वो है उसके बच्चे, तो शायद वांडा अपने बच्चों के लिए ऐसा कर सकती है। और वांडा अपनी फैमिली को लेकर कितना पॉजिटिव है ये बात हम सभी जानते हैं, और वांडा की ये गलती और लोकी सीरीज़ में होने वाले कुछ इंसिडेंट्स सारे दरवाजे खोल देंगे मल्टीवर्स के लिए, और इस चीज़ का इफेक्ट हमें नो वे होम में देखने को मिलेगा। और क्योंकि टॉम हॉलैंड ये बात क्लियर कर चुके हैं कि नो वे होम उनकी मार्वल के साथ लास्ट मूवी होगी, तो शायद हमें वो इस मूवी में फिर से मरते हुए दिखाई दे सकते हैं, या फिर वो किसी दूसरे यूनिवर्स में चले जाएंगे। लेकिन वो कौन सा यूनिवर्स होगा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर अभी के लिए नो वे होम में हम टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को खो देंगे, और ये सारा टंटा हमें सॉल्व होते हुए दिखाई देगा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में। और मज़े की बात यह है कि हमें इस मूवी में लोकी और स्कारलेट विच दोनों ही दिखाई देंगे, और हो सकता है ये दोनों ही अपनी अपनी मल्टीवर्स की गलतियों को सुधारने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आए हों। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ही क्यों? क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम हैं, और एंड गेम में एंशिएंट वन के अकॉर्डिंग हर सॉर्सरर सुप्रीम का काम होता है टाइम के फ्लो को बनाए रखना, और इसी के लिए ये डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद ले सकते हैं। अब इस मूवी में भी सब ठीक होगा या नहीं वो पता नहीं, लेकिन इस मूवी के इवेंट्स का असर हमें आगे की मूवीज़ में देखने को मिलेगा। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ थॉर लव एंड थंडर के बारे में, और ये डाउट हम सभी के मन में है कि थॉर लव एंड थंडर में एक और म्योनिर कहाँ से आएगा, क्योंकि पिछले वाला तो हेला ने तोड़ दिया, तो वो दूसरा म्योनिर आ सकता है किसी दूसरे यूनिवर्स से, और कॉमिक्स में भी ऐसा ही हुआ था। और क्योंकि डिज्नी ने 20th सेंचुरी फॉक्स को बहुत पहले ही खरीद लिया है, तो ये सबसे अच्छा मौका होगा फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन और उन सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने का जिनके राइट्स अब तक 20th सेंचुरी फॉक्स के पास थे। तो ये तो बात हुई कि कैसे लोकी सीरीज़ मार्वल की आने वाली कई मूवीज़ पर अपना इफेक्ट डालेगी, लेकिन इसके अलावा भी मार्वल बहुत कुछ कर सकता है,
जैसे कि मार्वल और सोनी के यूनिवर्स को मर्ज करना। अब मुझे पता है ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन रिसेंटली रिलीज़ हुए वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज के ट्रेलर में हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली जो मार्वल और वेनम दोनों के ही यूनिवर्स में कॉमन है, जैसे डेली ब्यूगल न्यूज़ कंपनी। और आज से पहले कभी भी इन दोनों ही स्टूडियोज़ ने ऐसे खुलकर किसी चीज़ या साइन को अपने अपने स्टूडियोज़ में यूज़ नहीं किया। और सोचने वाली बात ये भी है कि वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज स्पाइडरमैन नो वे होम से सिर्फ 2 महीने पहले ही रिलीज होने वाली है। और तो और सोनी अपने वेब यूनिवर्स को कार्नेज के साथ एक्सपेंड करने लगा है और वेब वॉरियर्स का मेन लीडर ही स्पाइडरमैन होता है और सोनी के यूनिवर्स में वही नहीं है। और सोनी पहले ही टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन में अपना इंटरेस्ट दिखा चुका है। और क्योंकि टॉम हॉलैंड ये पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि ये उनकी मार्वल के साथ लास्ट मूवी होने वाली है, इसका ये मतलब नहीं कि वो सोनी के यूनिवर्स में जाके स्पाइडरमैन प्ले नहीं कर सकते। और ये बात हम सभी जानते हैं कि पिछली बार जब मार्वल और सोनी की मीटिंग हुई थी उसमें कुछ बहुत बड़ा इन दोनों ही स्टूडियोज़ ने डिसाइड किया है। तो क्या पता नो वे होम के बाद टॉम हॉलैंड चले जाएं सोनी के वेब यूनिवर्स में वेनम और कार्नेज के साथ रहने, और बदले में सोनी मार्वल को माइल्स मोरालेस वाला स्पाइडरमैन हमेशा हमेशा के लिए दे दे। और यहीं से सोनी और मार्वल अपनी अपनी डील को ख़त्म कर सकते हैं और यहीं से मार्वल फॉक्स के सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर सकता है मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू। हालांकि आने वाली मार्वल की मूवीज़ पर हमें इसका बहुत बड़ा असर देखने को ज़रूर मिलेगा और मल्टीवर्स का ये सियापा ख़त्म होते होते MCU पूरी तरह से बदल चुका होगा। तो जैसा मैंने कहा था कि लोकी सीरीज़ मार्वल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है, और जैसा हमने इस वीडियो में डिस्कस भी किया, अगर वैसा होता है तो ये मार्वल और सोनी दोनों ही स्टूडियोज़ के लिए फ़ायदे का सौदा होगा, जहां ये दोनों ही स्टूडियोज़ अपने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म भी कर सकते हैं एक यूनिक और एपिक वे में। तो ये थी मेरी थियरी। अगर आपके पास भी आपकी अपनी थियरी हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।